नमस्कार, मैं भारती नीनिया। आप देख रहे हैं तहलका न्यूज़ और आज बात करते हैं कनीना में हुए सड़क हादसे के बारे में। नारनौल के कनीना में जीएलएसपी स्कूल की बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना के शिकार हुए बच्चों में अब मरने वाले बच्चों की संख्या 7 बताई जा रही है। दुर्घटना में 4 बच्चे एक ही गाँव के बताए जा रहे हैं। इन चारों बच्चों का गाँव झाड़ली बताया जा रहा है। इस घटना में मरने वाले झाड़ली के 2 सगे भाई शामिल हैं। वहीं इस हादसे में घायल एक बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है। इस घटना की सूचना मिलने पर हॉस्पिटल के लिए बाइक पर निकले एक माता पिता का भी एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें बच्चे की मां गंभीर रूप से घायल है। वीरवार को सरकार द्वारा छुट्टी घोषित होने के बावजूद स्कूलों का खुला रहना और स्कूल संचालकों की लापरवाही से कनीना जैसा हादसा होना प्रदेश सरकार व विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारियों के लिए यक्ष प्रश्न है कि आखिर निजी स्कूल संचालक ऐसे निरंकुश कैसे हो सकते हैं। जिन जिलों में अधिक सड़क हादसे हो रहे हैं उनको लेकर विशेष प्लान बनाया जाना चाहिए, फिर इसे धरातल पर लागू करवाए जाने की जिम्मेदारी स्थानीय अधिकारियों को सौंपी जानी चाहिए। कहने के लिए तो प्रत्येक जिले में रोड सेफ्टी कमेटी बनी हुई है, लेकिन यह कमेटी कितना अच्छा काम करती है सबको पता है। इस कमेटी में रोड सुरक्षा से जुड़ी जानकारी रखने वाले लोग ही शामिल नहीं होते हैं। अधिकारी भी नहीं चाहते कि सरकारी कमेटी में ऐसे लोग शामिल हों जो नुक्ताचीनी निकालते हों। कनीना के पास हुए इस सड़क हादसे ने प्रदेश की व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं और यह सवाल तब और बड़े हो जाते हैं जब बोर्ड के चेयरमैन खुद निजी स्कूल संचालकों में शामिल हों, या यूं कह सकते हैं कि स्कूल संचालकों के मौलादी हैं। सरकार और नियमों को ताक पर रखने वालों में खुद चेयरमैन साहब का भी स्कूल सरकारी छुट्टी होने के बावजूद भी खुला बताया जा रहा है। इस घटनाक्रम को लेकर हर नागरिक, अधिकारी व नेता को मंथन करने की जरूरत है कि जब तंत्र की व्यवस्था और व्यवस्था ही अवस्था बन जाए तो सवाल और भी गंभीर होगा। कनीना स्कूल हादसे के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित अनेक नेताओं ने शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। इसमें मुख्य रूप से शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत, कांग्रेस नेता व नेता हुड्डा, कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला व महम विधायक बलराज कुंडू आदि शामिल हैं। स्कूल बस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से आज महेंद्रगढ़ कनीना में स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से घटना को लेकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज महेंद्रगढ़ कनीना में स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से मैं बहुत आहत हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस हादसे में अपने बच्चों को खोए हैं। स्थानीय प्रशासन घायलों के देखभाल के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। इस हादसे की जांच करवा करके जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि बच्चों को जो जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उन परिवारों को उचित मुआवजा, और जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, घायल हैं, उनके इलाज के लिए भी सरकार पूर्ण रूप से उनकी देखभाल के लिए तैयार है। और मैंने ऐसे आदेश भी कहा है कि वहां पर देखें। हमारी मंत्री महोदय भी वहां मौके के ऊपर पहुंची है और वहां जाकर के पूरा प्रशासन भी वहां पर गया है। सुबह जब ये दुर्घटना हुई है उसके तुरंत बाद सारी जानकारियां आई हैं और जानकारी के बाद हमने जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वहीं इस दुखद घटना को लेकर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मासूमों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि आधा दर्जन से ज्यादा मासूम बच्चों की मौत की सूचना प्राप्त हुई है और कई बच्चे घायल हुए हैं। यह घटना हृदय विदारक है। ईद उल फितर पर अवकाश के बावजूद निजी स्कूल द्वारा संचालन मामले में और हादसे के मामले में जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत हृदय विदारक घटना है, दुखदायी घटना है। और जैसा आपने बताया कि आज ईद की छुट्टी होने के बावजूद स्कूल की बस स्कूल फंक्शन कर रहा था, ये एक अलग विषय है। इसके ऊपर भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ के
प्रशासन को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि इसका कारण क्या था, और जिसकी भी नेग्लिजेंस है, चाहे वो कोई ड्राइवर है, कंडक्टर है, या जिन कारणों से दुर्घटना हुई है, उन कारणों का पता लगा करके सख्त से सख्त सजा जो भी दोषी हैं उनको मिलना चाहिए। कनीना के समीप स्कूल बस पलट जाने से बच्चों की मौत पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने शोक जताते हुए मृतकों के परिवार के साथ दुख की इस घड़ी में साथ बताया। कई गंभीर रूप से घायल हैं। बहुत ही दुखद घटना है। पूरे हरियाणा में जब खबर फैली है तो हृदय विदारक है। ऐसे में कैसे माँ बाप अपने को संभाल पाएंगे, उनके प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएं अभिव्यक्त करता हूँ। शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ घटना को संभाले और जो भी इसके लिए जिम्मेवार लोग हैं इस दुर्घटना के लिए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कनीना स्कूल हादसे पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है। दूसरी ओर सड़क हादसे को लेकर कांग्रेस के नेता दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना हुई है, और जो अब तक जानकारी मिली है 6 बच्चों की तो मृत्यु हो चुकी और कई घायल हैं, सीरियस हैं। और ये जो है ड्राइवर ने केवल पूरी तरह से ड्राइवर की लापरवाही है। और जैसे वहां से अब तक मेरे को खबर आई है कि उसने सुबह शराब पी रखी थी, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि आज जा कहाँ रहे थे। वो ईद की छुट्टी है, वो कहाँ बच्चे जा रहे थे, ये सब जांच का विषय है। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य है। ईश्वर से यही प्रार्थना में उनके ऐसी घटना और कभी न घटे, जांच दुखद चाहिए कि आज छुट्टी वाले दिन कहाँ जा रहे थे बच्चे, क्यों जा रहे थे, कई सवाल उठते हैं। उन सब सवालों का जांच से ही पता लगेगा। लेकिन बहुत ही अति दुखद घटना ये घटी है। सर, सरकार ने जांच के आदेश दिए, लेकिन लगातार देखा जाता है कि जो नियम कानून है उनकी भी उल्लंघना जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है। सर, तो उसका तो ये है भाई जुडिशियल इंक्वायरी करा, क्या कोई स्ट्रिक्ट लॉ बनना चाहिए आगे कि कौन लोगों को हायर किया जाए ड्राइवर के पोस्ट पर, या कौन? वो तो लॉ है ही, मतलब ये थोड़ा कोई भी शराब पी के बस नहीं चला सकता, और उसका लाइसेंस होना चाहिए, हैवी का लाइसेंस होना चाहिए। था नहीं था मेरे को मालूम नहीं कौन था, ये क्या था। तो ये स्कूल की भी जिम्मेवारी बनती है कि अच्छे चुस्त और दुरुस्त ड्राइवर रखें। किया है। वहीं कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी ने कहा कि नारनौल के कनीना के निकट स्कूल वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने का अत्यंत पीड़ादायक समाचार प्राप्त हुआ। इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में मासूमों को खोने वाले परिवारों के प्रति हमारी गहन संवेदना है। घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। श्रीमती चौधरी ने कहा कि आज ईद की सरकारी छुट्टी होने के बावजूद इस लापरवाही का कौन जिम्मेदार है। शासन इस हादसे की जांच करवाकर दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करे। आज सुबह एक बहुत ही दुखद घटना कनीना के स्कूल के अंदर घटी है। वहां पे मुझे पता चला है कि 6 बच्चों की मौत हो गई और 2 जो हैं बहुत ही बुरी तरह से घायल हैं, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। बहुत ही दुखद बात है, और जो है मेरी संवेदना जो है बच्चों के परिवारों के साथ, उनके माता पिता के साथ है। इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन जो है मुझे ये भी पता चला है कि जो ये बस थी, ये बस का जो है इसके फिटनेस का जो सर्टिफिकेट था वो भी एक्सपायर हो चुका है। तो जो भी जहां भी अनियमितताएं बरती गई हैं जिसके कारण हमारे ये बच्चों की जान गई है, मैं मांग करती हूं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर जो आज बस दुर्घटना हुई है, बेहद ही चिंता का विषय है, क्योंकि ईद की छुट्टी के दिन किस तरीके से स्कूल का संचालन हो रहा है, ये अपने आप में एक इंक्वायरी का पार्ट है। और मैं तो चाहूंगा कि हरियाणा सरकार तुरंत इस पे एक एसीएस एजुकेशन के अंदर कमेटी भी बनाए और मॉनिटर करे कि ये इंसिडेंट कैसे हुआ है, छुट्टी वाले दिन क्यों स्कूल का संचालन किया गया, और भी स्टेट में कितने ऐसे स्कूल थे जिनने इस हॉलिडे की वायलेशन कर
आज बच्चों को बुलाया है, प्लस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी इसको मॉनिटर करे कि क्या जो व्हीकल था वो सारे सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो कर रहा था। उन सभी बच्चे जो दुर्घटनाग्रस्त हैं या जिनका निधन हुआ है, हमारे पार्टी के सीनियर सदस्य भी वहां पहुंचे हैं। मैंने बहादुर सिंह जी से भी बात करी है, उनको भी मौके पर बोला है कि मिलकर जो भी मदद मेडिकली भी और जिस प्रकार की भी चाहिए हमारी तरफ से भी पूरा उसके अंदर उनका साथ रहेगा। और क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जहां नन्हे मुन्ने बच्चों की जान की हानि आज हुई, इसकी गंभीर इंक्वायरी है। ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, ऐसा शिक्षा मंत्री कंफर्म कर रही है, कैसे देखिए? घटना क्या हुई है तथ्य तो मेरे आगे नहीं आए। इस शिक्षा मंत्री का दायित्व बनता है कि वो इसको अंतिम पॉइंट तक इंक्वायर करे और आने वाले भविष्य में भी इस तरह के जो ड्राइवर्स हैं या जिस घटना की वजह से दुर्घटना हुई है, इन सारे पैरामीटर्स के लिए मापदंड बनाने का काम। जी, लापरवाही तो सबसे बड़ी ये है कि आज गर्ल्स हॉलीडे है और स्कूल चल क्यों रहा है। फिर लापरवाही ये है कि सुबह बच्चों को जोधा लेने जा रहा है। मैं नहीं कहती कि आज नवरात्रे भी हैं और उसके बावजूद जो बच्चे को सुबह बसेस लेने जाती हैं वो अपने पॉइंट से लगभग 5 साढ़े 5 निकलती हैं। तो इस ड्राइवर ने जैसा बताया जा रहा है कि शराब पी हुई थी, तो इसने कितने बजे पी और पीने के बाद ही 50 जिंदगियां एक बस में बैठी हुई थी, 50 घरों के बच्चे थे इनके पास। तो ऐसे बंदे के हवाले हमने जिंदगियां कर दी। 7 बच्चे या 6 बच्चे कैजुअलिटी भी हो गई है। मैडम सारी बात लेकिन सवाल छुट्टी के दिन भी स्कूल खुला, कार्रवाई क्या होगी? पूरे हरियाणा में खुले हुए हैं, रेवाड़ी में भी खुले। आप बयान देते हैं, कार्रवाई हो जाती है, लेकिन शासन प्रशासन सुनता नहीं है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ही मिलीभगत रहती है, डरे हुए हैं निजी स्कूल संचालकों से। निजी संचालकों से डरने की क्या बात है? शिक्षा तो जो शिक्षालय है, विद्यालय है, रास्ता जी जो हमारे विद्यालय है, हम तो उसे माँ सरस्वती का मंदिर मानते हैं। एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मर्यादा, कानून, नियम पढ़ाने का काम किया जाता है। रेड लाइट, ऑरेंज लाइट, ग्रीन लाइट हम बच्चे को 2nd क्लास में समझाते हैं। तो जो स्कूल चला रहे हैं उनको भी तो ये समझने की जरूरत है। मैम कार्रवाई क्या होगी? कार्रवाई वही होगी जो इस नॉर्म्स के अंडर आते हैं। आज तो सारे स्कूल खुले हैं, आप यहाँ से एश्योर कराएं पूरे प्रदेश को कि आज कार्रवाई क्या होगी? मैं पूरे प्रदेश को ये बताना चाहती हूँ कि आज स्कूल नहीं खुलना चाहिए था। इनको नोटिस, शो कॉज नोटिस जारी हो चुका है। और इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स हमारे जितने, ये सेल्फ एफिडेविट अब इनसे हम लेंगे कि एक तो ये खुद ही सुनिश्चित करके हमें एफिडेविट दें कि हम ऐसा काम हम अकाउंटेबल होंगे, हम नहीं करेंगे, ताकि कानूनी कार्रवाई से कोई व्यक्ति बचे ना। दूसरी बात कि जो इनकी ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स हैं उनका भी एफिडेविट यही देंगे कि हमारी गाड़ियां ट्रांसपोर्ट रूल्स और नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली हैं। तीसरी चीज, जो इनकी गाड़ियों को चला रहे हैं वो शराब की अवस्था में पाए गए तो जिम्मेवारी पूरी तरह इनकी होगी। और अभी भी आप देखेंगे कि जहां ये एफआईआर उस ड्राइवर के खिलाफ दर्ज होगी, वहीं साथ में प्रिंसिपल और ओनर तीनों के खिलाफ जाएगी। सरकार दबाव में क्यों रहती है? जैसे अभी भी आप कह रहे कार्रवाई, सारा प्रदेश में स्कूल खुले रहते हैं। अमूमन पहला केस नहीं है, जब भी कोई इस तरह की छुट्टियां होती है तमाम खुले रहते हैं। संज्ञान में सरकार के रहते हैं। गर्मी की छुट्टी, सर्दी की छुट्टी, कारण क्या लगता है? हर जगह आपकी जिला शिक्षा अधिकारी है, हर जिले के अंदर, फिर भी कार्रवाई मैं अभी हर जगह जिला शिक्षा अधिकारी हैं। आप एक चीज देखिए ना, जैसे संज्ञान में आया मैं तुरंत भाग करके यहाँ पहुँच गई। मेरे आने से मैं उन 6 या 7 बच्चों को वापस नहीं लौटा सकती, आप भी नहीं लौटा सकते। कोई नहीं, एक तकलीफ, एक दर्द है, लेकिन हर हादसा हमें एक सबक दे करके जाता है। और मैं चाहती हूँ कि खास तौर से प्राइवेट स्कूल्स, ये सब जो है, सरकारी स्कूल तो मान्यता इसकी माने ही माने, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स है वो अपने आप को सुनिश्चित करें कि हम माँ सरस्वती के मंदिर में, ये रोजगार नहीं है, ये व्यापार नहीं है,
यहाँ से ही भारत का नया भारत जो आदरणीय कोई भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बना रहे, जिसकी आज ऊंचाइयां विश्व में इतनी ऊंची जा रही हैं, तो उसमें हम सबका भी सरोकार है, हम सबका भी योगदान होना चाहिए, ना कि हम खुद मर्यादा तोड़ते हुए दिखाई देते हैं तो हम बच्चों को या किसी और को क्या टोकेंगे। मैडम, आप फरीदाबाद से यहाँ पहुंची, यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी तक यहाँ नदारद है? नहीं, नदारद नहीं है। आपको मैं बताती हूँ, मैं लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूँ। मैं फरीदाबाद से आ रही थी तो मुझे पहले रेवाड़ी पड़ता है जी, और वो कनीना में बैठे हुए हैं। नहीं, रेवाड़ी के जिला शिक्षा अधिकारी की बात कर रहा, तो उनको पता है इस तरह का हादसा होगा, यहाँ बच्चे एडमिट है। मेरी उनसे बात हो रही थी तो उनको मैंने कहा था आप कनीना देखें, मैं यहाँ पहुँचती हूँ तो मैं यहाँ से होकर के आगे जाऊँगी, और वो भी वापसी पर है, अभी आ ही रहे हैं यहाँ। ठीक है, ठीक। हॉस्पिटल पहुँची और मैंने अभी मात्र 3 बच्चों को देखा है। एक बच्चा तो 2nd स्टैंडर्ड का, 3rd का, 9th का बच्चा, और बच्चों को चोट भी आई हुई। सबके बच्चों के कपड़े ब्लड से भरे हुए हैं। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंगली मैनेजेबल हैं, किसी की चोट ज़्यादा है, किसी की कम है। एक बिटिया बता रहे हैं जो आईसीयू में है और उसको शायद ब्रेन हेमरेज बता रहे हैं, या मैं कहूँ तो स्कल का चोट होएगी। मैं अभी उन्हीं को भी देखने जा रही हूँ, मिलने जा रही हूँ। हादसा बहुत दुखद है, बहुत पेनफुल है। मेरे ख्याल से 6 या 7 कितनी कैजुअलिटीज आई हैं आपके यहाँ स्कूल? 6 कोई 6 बता रहा है, कोई 7 बता रहा है। तो मैं अभी स्कूल वालों को कौन है स्कूल से, कौन है यहाँ? जो महेंद्रगढ़ के का ये जो स्कूल का बस हादसा हुआ है, बहुत ही द्रवित करने वाला और दिल को दुखाने वाली एक बहुत ही दुखदायी घटना है। मैं दिवंगत सभी आत्माओं के प्रति परमात्मा के श्री चरणों में विनती करता हूँ, सभी परिजनों को संबल दे। और निश्चित रूप से मैंने जो हमारे विभाग के उच्च अधिकारी हैं उनको जांच के आदेश दिए हैं। हम एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी बनाने जा रहे हैं, जहां से एक अच्छे सीनियर ऑफिसर की नेतृत्व में पूरी घटना की हमें बारीकी से जांच करके बताएंगे। और हमने लोकल जो डीटीओ हैं उनको भी आदेश दिए हैं, वो अपनी तरफ से स्कूल के ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए जो है FIR रजिस्टर कराएंगे। और हमारा जो अधिकारी इसमें संलिप्त पाया गया, लापरवाही, इसने बस की डॉक्यूमेंट पूरे नहीं चेकिंग की है, ऐसे एक अधिकारी को भी सस्पेंड करने के लिए हम जो है एक कमेटी बनाकर जो है कार्रवाई कर रहे हैं। और मैंने उच्च अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं, कड़ी जांच होगी, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जो भी इसमें दोषी होगा उसको छोड़ना चाहिए। नेताओं की शोक व्यक्त करने और पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने का सिलसिला जारी है। परिवारों को सांत्वना देने का सिलसिला जारी है, लेकिन इस बेहद दुखद घटनाक्रम ने एक संदेश जरूर दिया है कि अब केवल सांत्वना और शोक संदेश से ऊपर उठकर नेताओं और अधिकारियों को शिक्षा के नाम पर मनमानी करने वाले इन चमचमाते लंबे चौड़े शोरूम मालिकों पर शिकंजा कसना भी पड़ेगा, अन्यथा यह मौत का खेल और शोक सांत्वनाओं का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हालांकि इस घटना को लेकर देर सायं महेंद्रगढ़ RTA कार्यालय के सचिव को सरकार द्वारा सस्पेंड किए जाने के आदेश भी जारी कर दिए गए, लेकिन यह कार्रवाई अगर और उच्च अधिकारियों व इस घटना से जुड़े अन्य विभागों के विभिन्न पदों पर बैठे लोगों पर की जाए तो शायद व्यवस्था कोई करवट ले।